पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा ने किया है बड़ा खुलासा। आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम में हमला हुआ। आसिम मुनीर के ही पहलगाम हमले के लिए प्लानिंग की और फिर उसके इंस्ट्रक्शंस दिए। ये बहुत बड़ा खुलासा है। आसिम मुनीर के इशारे पर पहलगाम में हमला हुआ है। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्ट आप देखिए जो कि आदिल रजा का है। आदिल रजा की तरफ से ये बताया गया है कि पहलगाम अटैक की पूरी प्लानिंग आसिम मुनीर की थी और आसिम मुनीर ने ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे इस अटैक के। आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले की न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने इस बात का खुलासा किया है और सोशल मीडिया पर अब इस पोस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल ने बताया है कि आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने ही इस पूरे हमले की प्लानिंग रची थी। आपको याद होगा इस हमले से ठीक एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर का एक बयान था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल था, जिस बयान के बाद जनरल मुनीर को मौलाना मुनीर लोग कह रहे थे क्योंकि उसमें धर्म का जिक्र आसिम मुनीर करते हुए नजर आए और ये कहा कि कैसे हिंदू और मुसलमान में फर्क है। ये बताया कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ। साथ ही साथ उस बयान की बड़ी निंदा भी हुई थी, लोगों ने उसे बड़ा शर्मनाक भी कहा था। और अब पाकिस्तान के ही पूर्व सैनिक ने इस बात का खुलासा करते हुए पोस्ट किया है। ये बताया है कि कैसे आसिम मुनीर ने पहलगाम में इस हमले की प्लानिंग रची थी। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा ने यह बड़ा खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट की अब चर्चा है। साथ ही साथ ये भी बताया है आदिल ने कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से यानी कि आसिम मुनीर की तरफ से इस पूरे हमले की प्लानिंग थी। न सिर्फ प्लानिंग बल्कि यहां हमले का ऑर्डर भी दिया गया और हमला जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, लोगों को सीधा करीब से गोली मारी गई, सीधा सिर में गोली मारी गई जिससे उनके बचने की किसी तरह से कोई गुंजाइश ना बचे। इधर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारामूला में एक्शन लगातार जारी है क्योंकि जगह जगह ये जो आतंकी हैं वो भाग गए, छिप गए। अब अलग अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन भी जारी है और बारामूला से खबर जहां पर 2 आतंकी ढेर भी हुए हैं। पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी की आपबीती भी सामने आई है और ये अकेली नहीं है बल्कि अलग अलग ऐसे परिवार हैं जो बता रहे हैं उस दिन क्या हुआ था। यहाँ शुभम की पत्नी बता रही हैं कि आतंकी ने ये पूछा था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ तो मार दिया गया, मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ, यानी कि सिर्फ कहने भर से विश्वास नहीं किया। आतंकियों ने पहली गोली शुभम को मारी थी, ये पत्नी ने बताया और बताते बताते फफक कर रो पड़ी। शुभम द्विवेदी के परिवार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने भी पहुंचे थे। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो वीडियो है जो शुभम अपने परिवार के साथ में हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, अच्छा वक्त बिता रहे थे, पहुंचे थे घूमने के लिए पहलगाम और वहीं पर यह आतंकी हमला हो गया जिसमें शुभम की जान चली गई। शुभम वो शख्स जिसे पहली गोली आतंकियों ने मारी थी। शुभम की पत्नी ने बताया कि पूछा था हिंदू हो या मुसलमान। जरा सुनिए मृतक शुभम की पत्नी को। उतने दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दे मार दे। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दी।